Hello guys, how are you all? I hope you are doing well. So in this video, we are going to learn what is the difference between British English and American English. American English और British English में क्या फ़र्क है? So first of all, आप लोग जो टेक्स्ट बुक में इंग्लिश देखते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है, लेकिन ज़्यादातर बिजनेसेस, मूवीज़ वगैरह में जो इंग्लिश यूज़ होता है वो ज़्यादातर अमेरिकन इंग्लिश होता है। और दोनों के कुछ वर्ड्स आपको शायद पता होंगे, शायद नहीं पता होंगे। सो इस वीडियो को आप देखिए एंड देन वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं जो पिक है वो इरेज़र का है। सो अमेरिकन्स उसे इरेज़र कहते हैं, तो ब्रिटिशर्स उसे रबर कहते हैं। ऑब्वियसली आपको ये दोनों वर्ड पता होंगे, राइट? बट ये शायद हर पिक के साथ नहीं होगा। सो लेट्स प्ले अ गेम नाउ। अब जो पिक आएगा आपको मन में गेस करना है कि उसका नाम क्या है, पहले अमेरिकन में और फिर ब्रिटिश इंग्लिश में। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़, आप देख सकते हैं पिक में। ओके, सो आप गेस कीजिए। अमेरिकन इंग्लिश में इसका नाम है एलिवेटर, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में लिफ्ट। यस, हम ज़्यादातर लिफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं बिकॉज हम बचपन से यही सुनते आए हैं, क्योंकि बुक्स में ये लिखा हुआ है। एलिवेटर नया वर्ड मतलब कि अमेरिकन्स ने इन्वेंट किया है, सो दैट्स वाई हमको कम सुनने को मिलता है ये वर्ड। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ अ गर्ल, अ यंग गर्ल। अब इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम अमेरिकन इंग्लिश में गर्ल कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में लेस कहते हैं। लास नहीं बोलना है, लेस बोलना है। ओके, सो आई थिंक दैट्स अ न्यू वन फॉर यू मे बी। उसके बाद लेट्स सी अ न्यू वन। ओके, पेट्रोल। हमको तो पेट्रोल पता है क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में इसे पेट्रोल कहते हैं, बट कैन यू गेस अमेरिकन इसे क्या कहते हैं? ओके, कैन यू गेस? सो अमेरिकन इसे गैस कहते हैं। ओके, गैस, ऑल्दो इट्स अ लिक्विड बट दे कॉल इट गैस। ओके, एंड ब्रिटिशर्स तो पेट्रोल कहते हैं। फाइन, एंड द नेक्स्ट वन यू कैन सी, इसे आप गैस कीजिए। अमेरिकन इसे सर्कल, ट्रैफिक सर्कल कहते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स राउंड अबाउट कहते हैं। अब ये वर्ड आपने, अगर आप गूगल मैप्स में जाएंगे और कहीं की लोकेशन मैप से पहुंचने की ट्राई करेंगे, सो ये वर्ड काफ़ी बार जब भी ट्रैफिक सर्कल आएगा ये कंप्यूटर सिस्टम वहाँ से बोलेगा राउंड अबाउट। ओके, सो नेक्स्ट टाइम यू मस्ट नोटिस दैट। द नेक्स्ट वन इज़ चार रास्ता, जिसको हम कहते हैं चार रास्ता। सो उसको अमेरिकन्स इंटरसेक्शन कहते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स क्रॉस रोड्स कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ जहाँ पर सामान रखा जाता है, कपड़े रखे जाते हैं, अमेरिकन उसे क्लोजेट कहते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स उसे वार्डरोब कहते हैं। फाइन, उसके बाद कोई भी टीन या कैन हम जिसे कहते हैं, कोई भी बॉटल टाइप चीज़ जो कि स्टील से बनी हुई है या फिर सॉरी फाइबर से, सो अमेरिकन्स उसे कैन कहते हैं और ब्रिटिशर्स टीन कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ जिसे हम जग कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे जग कहते हैं, बट कैन यू गेस व्हाट इज़ इट कॉल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश? मे बी नॉट। इसे अमेरिकन्स पिचर कहते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स इसे जग कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़, ओके, वेरी फेमस, ये तो आपको पता ही होगा, फ्रेंच फ्राइज, राइट? बट अमेरिकन ही इसे फ्रेंच फ्राइज कहते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स इसे चिप्स कहते हैं। फाइन, उसके बाद जिसे हम बिस्किट कहते हैं उसे अमेरिकन्स कुकी कहते हैं और ब्रिटिशर्स बिस्किट कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ जब आप किसी वेकेशन पे जाते हैं फ्री होके, तब अमेरिकन उसे वेकेशन कहते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स उसे हॉलीडे कहते हैं। सो हाउ आर यू फाइंडिंग इट गाइस? सो टैक्सी, हम जिसे टैक्सी कहते हैं उसे अमेरिकन्स कैब कहते हैं। सो वी डोंट यूज़ दिस वर्ड मच, बट nowadays it has become popular with the invention of Ola and Uber. Okay, cab. So the next one is very interesting. इसे हम डस्टबिन कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे डस्टबिन कहा जाता है, बट अमेरिकन इंग्लिश में इसे ट्रैश कैन कहा जाता है। नाउ अगर आप अमेरिका में हैं और अगर आप डस्टबिन वर्ड यूज़ करेंगे, सो वो लोग शायद मे बी समझ तो जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन दे विल फील अ लिटिल ऑकवर्ड। या अमेरिकन्स किसी जगह पे जाते हैं
तो वहाँ के मैनेजर्स जहाँ वो होटल्स में रुकते हैं, अगर उनको ये वर्ड नहीं पता तो दे कैन हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मुझे पर्सनली पता है, कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पर थे एंड उन्होंने मैनेजर से कहा ट्रैश कैन, बट मैनेजर को पता ही नहीं चला व्हाट इज़ अ ट्रैश कैन। ओके, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड नाउ कि ट्रैश कैन का मतलब होता है कचरे की पेटी। नाउ उसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ फिल्म। हम जिसे फिल्म कहते हैं, अमेरिकन्स उसे मूवी कहते हैं। दैट्स वेरी इजी। द नेक्स्ट वन इज़ लाइन, जिसे लाइन कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, वो एक्चुअली क्यू कहा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। उसे लाइन के लिए हम क्यू वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद फुटबॉल, हमको पता है फुटबॉल, राइट, बट अमेरिकन्स उसे फुटबॉल नहीं कहते हैं, दे कॉल इट सॉकर। वो लोग उसे सॉकर कहते हैं और हम उसे फुटबॉल कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़, यू कैन गेस, रिसेस। ओके, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है स्कूल चिल्ड्रन के लिए, रिसेस, बट ब्रिटिशर्स उसे ब्रेक टाइम कहते हैं, बट रिसेस वर्ड ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, उसके बाद नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अमेरिकन्स ग्राउंड फ्लोर को कंसीडर ही नहीं करते हैं, जबकि हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं तो हम ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर ऐसे गिनते हैं, बट अमेरिकन्स जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसी को फर्स्ट फ्लोर गिनते हैं। ओके, सो जिसको अमेरिकन सेकंड फ्लोर बोलते हैं उसे ब्रिटिशर्स फर्स्ट फ्लोर बोलेंगे, बिकॉज अमेरिकन्स के लिए जो ग्राउंड है वही फर्स्ट फ्लोर है, तो वो लोग फर्स्ट को सेकंड बोलते हैं और सेकंड को थर्ड बोलते हैं। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में हेडमास्टर कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्राइमरी स्कूल, जिसे अमेरिकन्स एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं और हम या ब्रिटिशर्स उसे प्राइमरी स्कूल कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ टाइम टेबल, हम जिसे टाइम टेबल कहते हैं अमेरिकन्स उसे स्केड्यूल कहते हैं। ओके, नॉट शेड्यूल, फाइन, और हम कहते हैं टाइम टेबल। नाउ फुल स्टॉप, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, अमेरिकन्स उसे पीरियड कहते हैं और हम उसे फुल स्टॉप कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ स्टाफ रूम, जिसे हम स्टाफ रूम कहते हैं, अमेरिकन्स उसे टीचर्स लॉन्ज कहते हैं और हम उसे स्टाफ रूम कहते हैं। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।